सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, सेशन 2024-25 यूडाइस प्लस में स्टूडेंट एक्टिविटीज का ऑप्शंस खुल चुके हैं, जिसकी की नोटिफिकेशन मिल चुके हैं। तो आपने क्या करना है, अपने विद्यालय के समस्त बच्चों का डाटा जो है अपडेट करना है प्रोग्रेसिव एक्टिविटी से। तो आज हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्योंकि ये नेशनल वाइड पोर्टल है, इसमें त्रुटि ना के बराबर हो तो बहुत बेहतर रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप चलें और अपने विद्यालय का जो समस्त डाटा है बिना त्रुटि के यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप अपडेट कर लें। तो साथ में हम जानेंगे कि क्या क्या आप त्रुटियां ना करें और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और आप यदि मोबाइल में ये काम कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे डाल लेंगे और साथ में रोटेशन मोड पे डालते हुए काम करेंगे। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आपका काम हो जाए बहुत आसान। तो हम बढ़ते हैं आगे। मैं एक लिंक देता हूं आपको, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑल मॉड्यूल्स के होम पेज पे पहुंच जाएंगे, जिसमें कि नियर फ्यूचर में आपको स्टूडेंट के साथ साथ टीचर मॉड्यूल्स और रिपोर्ट्स इत्यादि सब लेनी है। तो आप इस लिंक को संभाल लेंगे, अपनी ड्राइव में रख लेंगे, ताकि आप जब भी इसे क्लिक करें तो आप सीधे ऑल मॉड्यूल्स के होम पेज पे पहुंच जाएं, जिसमें कि आपको सारे मॉड्यूल्स एक साथ दिखने वाले हैं। और जब आपको जिस मॉड्यूल की आवश्यकता हो उस मॉड्यूल्स पे जैसे जैसे आपको नोटिफिकेशंस आए या आपके विभाग से कोई सूचना है, उसके हिसाब से आप उस मॉड्यूल्स को क्लिक करते हुए अपना कार्य पूरा करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मॉड्यूल्स में अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और गो पे जाएंगे तो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका आ जाएगा, जिससे कि आप भरते हुए आप क्या कर लेंगे, सीधे यूजर आईडी एंड पासवर्ड का लॉगिन पेज पे आप चले जाएंगे। आपको इस तरह से दिखाई देगा। जैसे ही आप स्टूडेंट मॉड्यूल खोलेंगे, यहाँ पर यूजर आईडी आपका यूडाइस कोड होगा, यहाँ पासवर्ड आप जो भी डालना चाहें, जो भी आपका पासवर्ड होगा उसे डाल लेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे। तो यूडाइस प्लस में जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा, उसके साथ ही आप अपना रीसेट कर लेंगे पासवर्ड। तो ये मैं डाल के आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं अपने स्कूल को इस तरह से लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह से मिलेगा। अटेंशन, देखिए अभी नोटिफिकेशन आया 2024-25 के लिए आपने डाटा अपडेट करना है। तो अगर आप 23-24 में देखेंगे, आपने 23-24 में क्या बच्चे थे, अगर आप इसे खोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके जो बच्चे हैं वहां यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे और आप इनके बच्चों की प्रोफाइल को यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। आपकी व्यू प्रोफाइल और व्यू आपकी बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन आपने यहाँ 23-24 में नहीं जाना है। आपने क्या करना है, मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पर से ही बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर से मैं बैक, आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप चूज एकेडमिक ईयर, यहाँ पर देखिए आपने 23-24 खोल लिया, यहाँ एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे, चूज एकेडमिक ईयर। यहाँ पर वो एकेडमिक ईयर आपको देगा कि कौन सा एकेडमिक ईयर 24-25 को आप क्लिक करेंगे। 24-25 को क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से पॉपअप आएगा। अगर आपने कुछ मैनेजमेंट में, आपने स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में कुछ चेंज करना तो कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसे क्लोज कर लेंगे। और आप यहाँ देख पाएंगे कि आपके सारे बच्चे विद्यालय के 0-0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें प्रोग्रेसिव अभी तक एक्टिविटीज नहीं किया है। हमने 23-24 के बच्चों को इंपोर्ट नहीं किया है। कुछ बच्चे जो बाहर होंगे या हमने उनको क्या प्रमोट नहीं किया है, हमने उनको ड्रॉप आउट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि पिछले साल का जो था थोड़ा सा होम पेज कुछ अलग था, तो यहाँ पर आप प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज मिलेगी। आप जैसे ही इस प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको ये गो प्रोग्रेशन मॉड्यूल दिखेगा, प्रोग्रेसिव यूजर मैनुअल दिखेगा। इसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं तो आपको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। व्यू समरी दिखेगा, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज दिखेगा और फाइनलाइज प्रोग्रेस। जब तक इस फाइनलाइज नहीं करेंगे आप, तब तक आपके अपने स्कूल के बच्चे जो हैं वो 0-0 ही दिखाई देंगे, जो कि मैं अभी दिखा रहा था वो 0-0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स देखिए अंत तक बने रहेगा, अन्यथा की स्थिति में आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे और गलत भरने की संभावना ज्यादा हो जाएंगी। तो आपका जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे, आपकी क्लास सिलेक्ट करेगा, वो क्लास आप फर्स्ट से डालेंगे और सेक्शन ए आप बाय डिफॉल्ट डाल सकते हैं और गो चले जाएंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेसिव उसमें आपके बच्चे जो होंगे यहाँ पर आपके दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर ये बच्चे दिखाई देने लग जाएंगे जिनका कि
पीएन नंबर है, पीएन नंबर मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा और यहाँ पर ये बच्चे दिखाई देने लगेंगे। तो आपने क्या करना है, इनके जो है प्रमोटेड विद एग्जामिनेशंस, जो एक्चुअली जो है सभी बच्चों का एग्जाम हुआ होगा, तो आप कुछ रजिस्टर अपने सामने रख लेंगे कि परसेंटेज मार्क्स उनकी क्या थी, वो परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर फिल करेंगे, नंबर ऑफ डे अटेंडेंस यहाँ डालेंगे, स्कूल स्टेटस डालेंगे कि स्टडिंग इन सेम स्टडी, सेम अगर स्कूल है, और अगर वो चले गए तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी आप यहाँ डाल देंगे, और क्लास और सेक्शन से देखो बाय डिफॉल्ट वो क्लास फर्स्ट में था तो क्लास सेकंड में चला जाएगा, और आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे सेक्शन ए डाल देंगे बाय डिफॉल्ट और अपडेट कर लेंगे। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन ऑन जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा, पेंडिंग हट जाएगा, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल एनए दिखा रहा है, यहाँ पर आप डेट मंथ और ईयर आ जाएगा और किस टाइम पर आपने अपडेट किया यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैं एक बच्चे का करके दिखा देता हूँ, जैसे इसकी परसेंटेज मार्क्स था जो भी है 59% थी, और आपका जो स्कूल डेज ये आपकी 126 डेज इसने लगाए सेम स्टडी, और अपडेट में यहाँ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अपडेट कर लेता है, तो ये देखिए स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस देखिए डन आ गया, और किस तारीख को आपने ये काम किया है वो सारा विद डेट मंथ ईयर और साथ में साथ टाइम भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आपने क्या करना है, इस क्योंकि मैं अभी सारे डाटा इसको डाटा फाइनलाइज, जैसे ही फाइनलाइज कर लेंगे, प्रत्येक क्लास का आप फाइनलाइज कर लेंगे तो आप एक एक क्लास सिलेक्ट करते चले जाएंगे, और जब ये प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज आपकी देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव यूजर मैनुअल की आप व्यू समरी देखना चाहेंगे तो किस किस का पेंडिंग चल रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ 24 से 48 घंटे तक यहाँ पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि पेंडिंग तब दिखाएगा क्योंकि हमने फाइनलाइज नहीं किया इस क्लास को। जैसे हम फाइनलाइज कर देंगे इस क्लास को, देखिए यहाँ पर स्टेटस दिखने लग गया, प्रोग्रेसिव डिटेल दिखने लग गया 59% 126, और प्रमोटेड दिखा रहा है स्टडी इन सेम क्लास। ऐसे ही आप सारे बच्चों का आप क्या कर लेंगे, प्रोग्रेसिव कर लेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये पेंडिंग की जगह यहाँ पर सक्सेस दिखाएगा, डन दिखाएगा। उसके बाद देखिए जैसे ही आप प्रोग्रेसिव समरी सेक्शन वाइज आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर जो सारी क्लासेस, क्योंकि मैंने एक क्लास को भी फाइनलाइज नहीं किया है तो वो पेंडिंग दिखा रहा है, सारी क्लासेस का पेंडिंग दिखा रहा है, और सारे का प्रोग्रेसिव लैग टाइम जो बता रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा है नॉट एप्लीकेबल। जब आप ये सारा प्रोग्रेसिव कर चुके होंगे तो ध्यान रहेंगे कि जब पूरा करने के बाद व्यू अपडेट की जगह यहाँ पर एक एक्शन हो जाएगा क्लास फर्स्ट में, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को सेकंड में डाल चुके हैं तो फर्स्ट क्लास हमारी एम्प्टी हो चुकी है, इसमें न्यू एडमिशन देंगे तो यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट्स का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा, जिसे कि आप खोलते हुए आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं एक क्लास को पूरा ही कर लेता हूं ताकि आपको एक क्लास का मैं अगर करके देता हूं प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज तो आपको दिखेगा कि कैसे आपने, मैं फर्स्ट क्लास का कर लेता हूं जो कि सेकंड में गया क्योंकि इसका मुझे डाटा पूरा है याद। और ये देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर इसका दूसरा है, इसका प्रमोटेड विद एग्जाम, और इसका है 63%, और ये है आपकी 132 डेज, और यहाँ पर स्टडी इन द सेम स्कूल, और ये आपकी ए सेक्शन में चले गया है, और यहाँ पर मैंने इसको भी क्या कर दिया, अपडेट। आप अपडेट करने के बाद भी जब तक आप फाइनलाइज नहीं करते, यहाँ पर फाइनलाइज नहीं करते, तब तक इसको करेक्शन कर सकते हैं आप। यहाँ पर करेक्शंस का ऑप्शन है, आप करेक्शंस करके कुछ बदल सकते हैं। तो मैं इसे फाइनलाइज कर लेता हूँ, इस क्लास को मैं फाइनलाइज कर दिया मैंने। तो फाइनलाइज दिखाते हुए द प्रोग्रेसिव देखिए नो रिपीटर, 2 क्लास प्रमोटेड इन एग्जाम, 2 बच्चों ने एग्जाम दिया है, और डिसकंटिन्यू 0, प्रमोटेड विदाउट एग्जाम 0, नॉट रिपीटेड 0, और टोटल 0। तो इस चीज को आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे एक बार, अगर नहीं देखा तो कैंसिल कर लेंगे और फिर पीछे जाते हुए करेक्शन कर लेंगे। तो मैं कंफर्म कर लेता हूं, यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इस तरह से मैंने क्लास ए का मैंने कर लिया। इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रोग्रेस एक्टिविटीज में देखो समरी देखना चाहूं मैं तो देखिए 2 बच्चों की समरी आपको दिखाई दे रही होगी, 2 बच्चों की। इस तरह आप क्या करेंगे, पूरे स्कूल के बच्चों की समरी क्या कर देंगे, अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में अगर मैं समरी सेक्शन वाइज देखना चाहूं तो देखिए
क्लास फर्स्ट का फाइनलाइज हो चुका है और कितनी तारीख को, 19 तारीख को 3:24 पे फाइनलाइज हो चुका है। और मैं व्यू और अपडेट देखना चाहूँ इसको, तो मैं व्यू और अपडेट यहाँ पर मैं देख लूंगा इन बच्चों का। यहाँ पर अभी भी मेरे पास करेक्शन करने के लिए टाइम है, क्योंकि मैंने अभी फाइनलाइज अभी पूरी स्कूल को नहीं किया है। अभी भी मैं चाहूँ तो इन्हें क्या कर सकता हूँ, करेक्शन करते हुए क्या चीज करेक्शन कर सकते हैं आप ये भी देख लें। आप सिर्फ मार्क्स और आपके टोटल नंबर ऑफ जो अटेंडेंस है उसे आप करेक्ट कर पाएंगे और बाकियों को नहीं कर पाएंगे। मैंने फिलहाल इसको अपडेट अभी यहीं पर रखा है। अब देखिए क्या करेंगे आप, इस तरह से पूरे स्कूल के बच्चों को क्या कर रहे होंगे, फाइनलाइज कर रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज का मैं चौथी बात देख लेता हूँ। फाइनलाइज प्रोग्रेशन किसका, अगर मैं फाइनलाइज अभी कर लेता हूँ तो ये पूरे स्कूल का फाइनलाइज हो जाएगा। तो इससे बचना है आपको, जब तक कि आपके सभी बच्चों का जो है प्रमोशंस, सभी बच्चों का अगर आपने एक्सपोर्ट मतलब क्या कह सकते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल से इंपोर्ट नहीं किया है कुछ बच्चों को, उसके बारे में उससे मैं अलग वीडियो बना लूंगा। अभी फिलहाल आप प्रत्येक क्लास में जितने बच्चे हैं उन्हें क्या करें, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज का काम पूरा कर लें, क्योंकि हमें सितंबर से पहले पूर्व ये काम करना है और इसमें त्रुटि की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर हम बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। तो इसलिए बहुत धैर्य से इस कार्य को कीजिएगा और साथ में ही देखते जाइएगा कि आपके बच्चों का जो है, अगर मैं यहाँ पर देखें किसी भी क्लास के बच्चों का हमारा PN नंबर अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लें या आप इसकी PDF निकालें। आजकल बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसकी PDF निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो, एक में अब बच्चे, ये वाले बच्चे जो हैं, ये बच्चे अभी हमने कर दिए अपडेट, ये क्लास से सेकंड में चले गए, तो ये सेकंड में जा चुके हैं। अब इनका जो PN नंबर ये है, अगर आपने इसका रिपोर्ट्स को आपने क्या करना है, अगर आप प्रिंट आउट निकालना, आप जिस पोजीशंस में भी जाना चाहें वहां पर आप इनका एक्सेल सीट या उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फर्दर यूज के लिए। और यहाँ पर ये क्या परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है बच्चों का हमेशा आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। मुझे आशा करता हूं कि आज की वीडियो सिर्फ इतने में ही आप का प्रोग्रेसिव जो है एक्टिविटीज संपूर्ण हो जाएगी और इसके बाद की जो एक्टिविटीज है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको देने का प्रयास करूंगा। और जो वीडियोस UDAIS प्लस से रिलेटेड है उनकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके मैं लिंक दे दूंगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। और बने रहें, अंत तक बने हैं आप तो उसके लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन थैंक्स।